इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारत? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार, मैं राजन अग्रवाल। 14 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज 14 के चक्रव्यूह में हमारे साथ हैं कुसुम बाला शेरवाल, अंबाला आरक्षित लोकसभा सीट से इनेलो की प्रत्याशी हैं और उनके पास मास्टर डिग्री है। वे पीएचडी होल्डर भी हैं। बताते हैं कि वे बेहद मेहनती और लगनशील नेता भी हैं। पार्टी की गतिविधियों में लगातार सक्रिय रही हैं। लेकिन इतने परिचय के साथ ये बताना बेहद जरूरी है कि कुसुम बाला इनेलो के प्रदेश महासचिव और पार्टी प्रवक्ता अशोक शेरवाल की पत्नी है और यह भी उनकी एक बड़ी पहचान है। हालांकि राजनीति में कुसुम बाला का पहले भी दखल रहा है। वे 2000 में बसपा प्रत्याशी के तौर पर मुलाना आरक्षित सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। तब वे तीसरे नंबर पर रही थी। इनेलो में आने से पहले अशोक शेरवाल भी बहुजन समाज पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने भी 1996 में मुलाना से चुनाव लड़ा था। पिछले 12 साल से शेरवाल दंपति इनेलो के प्रमुख नेताओं में से हैं। पंचकुला में रहने वाले श्रीमती कुसुम बाला शेरवाल का जन्म यमुनानगर में हुआ था और वे स्थायी तौर पर अंबाला संसदीय क्षेत्र की ही निवासी हैं। कुसुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 14 के चक्रव्यूह में। हाँ जी, धन्यवाद। कुसुम जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप पर बसपा के जो मौजूदा प्रत्याशी हैं डॉक्टर कपूर सिंह, ये आप पर और आपके पति पर बसपा से भगोड़ा होने का आरोप लगाते हैं। क्या कुछ कहेंगी आप? पहले तो आप उस कपूर से ही पूछना कि वो कहाँ से आया है, क्या वो कभी बसपा में कार्यकर्ता था? जी, पहले तो उसी से ये पूछना आप। पिछले दिनों वो तो उनसे भगोड़ा होने का इल्जाम लगाने वाले के ऊपर मैं मानहानि का दावा भी ठोकने वाली हूँ। जी जी जी, जरूर ठोकिए। अभी 3 दिन पहले ही उनसे बात हो रही थी। उन्होंने एक चुनावी जनसभा में कहा था कि जब अशोक शेरवाल बसपा छोड़कर इनेलो में आए थे तब उन्होंने कुछ रकम और एक गाड़ी लेकर के पार्टी छोड़ी थी। तो आप अभी तक ये चुप क्यों बैठे हैं? ये आज जो बहुजन सरकार ये पार्टी है वो अभी तक चुप क्यों बैठी हुई है? इतने साल हो चुके हैं, 12-13 साल हो चुके हैं, तो उन्होंने आज तक क्यों नहीं साबित किया? केस वो हार चुके हैं, उसके बावजूद भी किस तरह से, किस बेस पे वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो आरोप साबित किया है? मेरे को बताओ तो सही, आरोप कोर्ट में जाके साबित होता है, लेकिन हमारे ऊपर ना तो कोई आरोप है और ये जो इन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं, ये खुद चोर हैं। मैं तो सरेआम कह सकती हूँ कि ये चोर हैं। इन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने के सिवाय कुछ नहीं किया है। हम लोगों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। जब तक हम लोग पार्टी में कांशीराम जी के साथ काम करते थे तब तक ही इस पार्टी का जनाधार था। आज जिस दिन से अशोक शेरवाल ने पार्टी छोड़ी है उस दिन से इस पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा है। आज इस पार्टी में अभी तक भी इनके कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता कि कौन यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज भी वो लोग हमें फोन करके ये कहते हैं कि जी हाँ जी, आप प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं। जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता कि हमारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, वो पार्टी क्या चला रहे होंगे। बिल्कुल, आपकी बात उन तक पहुंच रही है। कुसुम जी, ये तो हुई बसपा से आपके इनेलो में आने की कहानी और उस पर जो आरोप लगाया है कपूर सिंह ने आप पर और आपके पति पर भगोड़ा होने का, उस पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इनेलो अभी 2 दिन पहले तक मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एक मिनट, मैं आपका ये जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था जी, तो मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जो आपने पूछा कि उन्होंने भगोड़ा होने का आरोप लगाया है। हमने पार्टी छोड़ी है, उन्होंने हमें पार्टी से निकाला नहीं है। मायावती को हमने छोड़ा है, बहुजन समाज पार्टी को हमने छोड़ा है। अगले सवाल गलत नीतियों की वजह से हमने इस पार्टी को छोड़ा है। अगले सवाल पे आते हैं।
अभी 2 दिन पहले तक इंडियन नेशनल लोकदल मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन देने की बात कह रही थी, लेकिन गोहाना में मोदी की रैली के बाद अचानक से पार्टी का स्टैंड बदल गया है। देखिए, ये बड़े नेताओं की बात है, मैं इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती। आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं तो क्या मतलब ये माना जाए कि कल तक जिस कुसुमबाला शेरवाल के समर्थन में अभय चौटाला यमुनानगर अंबाला में दौरे कर वैसे रहे तो थे, हम मोदी का नाम लेकर वोट मांग रहे थे, वो कुसुम शेरवाल बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रही थी इस बात से? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा माना जाए? नहीं, मोदी का नाम लेकर के कोई वोट नहीं मांगी गई है। नहीं, मैं मौजूदा वहां पे हूं तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि उन्होंने मोदी का नाम लेके वोट मांगी है। भाई अभय सिंह चौटाला ने मोदी का नाम नहीं लिया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो बार बार ये कहते रहे थे कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन देंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट बैंक है उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो नहीं कर रही थी पार्टी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि हमारी पार्टी में अभी तक मोदी की किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। और वैसे भी अगर ये ऐसी बात है तो आप भाई अभय सिंह चौटाला जी से पूछ सकते हैं कि उन्होंने मोदी का नाम लेकर के पार्टी में वोट मांगने का काम किया है। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम लोग मोदी का नाम लेके, हमारी पार्टी ही हरियाणा में तो बीजेपी का नाम लेने वाला कोई है ही नहीं है। आप लोग बीजेपी का अस्तित्व हरियाणा में उठा करके देख लीजिए कि उसका कितना जनाधार है। आप ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से मोदी की लहर बता रहे हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने आप में बहुत मजबूत पार्टी है। और बीजेपी पहले भी सिर्फ इंडियन नेशनल लहर और बीजेपी की लहर और किस पार्टी की लहर है इस पर तो हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन बिना पूछे ये बताने का क्या मतलब ये समझा जाए कि सफाई दे रहे हैं आप? जी नहीं, मैं कोई सफाई नहीं दे रही हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इतना मजबूत जनाधार है कि इन लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है, बीजेपी वालों को हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा कुसुम जी, 1996 में अशोक शेरवाल जी ने चुनाव लड़ा था, उसी सीट से 2000 में आप चुनाव लड़ती हैं बसपा के टिकट पे, और उसके बाद एक लंबा गैप आता है सक्रिय राजनीति में। आप लोग पार्टी स्तर पे या संगठन के लेवल पे जो कर रहे हो वो अलग है। 2014 में अचानक से आप लोकसभा के प्रत्याशी बना दी जाती हैं। हाँ जी, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? अचानक से नहीं बनाया जाता, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।